नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए फिर हम एक बार आते हैं लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस PYQ। पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए 2009 से 2018 तक, उन 5 से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। और उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो को देखेंगे और आपको PYQ तो जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था। हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। और कहाँ पूछे गए हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछे गए हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं प्रश्नों को लेकर के। एक राशि ABC में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि A का भाग 2500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी होगी, ठीक ना। ऐसे प्रश्न को यदि आपको हल करना है, ठीक ना, अनुपात को जो भी प्रश्न आपको हल करना अनुपात का, तो आप एक थोड़ा सा आप समझेंगे। क्या करते हैं, जो मान होता है, मान जो होगा अथवा जो राशि रहेगी, राशि, ठीक ना, तो राशि को हम क्या करते हैं, राशि को हम राइट हैंड में लिख लेते हैं और अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड कर लेते हैं। अनुपात को आप लेफ्ट हैंड कर लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे इसका भी मान दिया रहेगा, ठीक ना। मान को क्या करेंगे, राइट हैंड में, और अनुपात को लेफ्ट हैंड। अब रुपया देखेंगे कितना दिया गया है, 2500 रुपया। लिख देंगे क्या हम, 2500 रुपये, ठीक ना। अच्छा, जिसका रुपया उसका अनुपात, इसका ये रुपया रहेगा, ध्यान रखिएगा कि जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान, ठीक ना, मान है, ठीक ना, ठीक ना, उसी का क्या करेंगे, उसी का अनुपात लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ये किसका है, अनुपात क्या करेंगे, जिसका रुपया दिया रहेगा, जिसका रुपया, ठीक ना, दिया है, दिया है, ठीक ना, दिया है, उसका क्या करते हैं, उसका अनुपात लिखते हैं। इसी को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। उसका क्या करते हैं, अनुपात लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप देखेंगे 2500 रुपया है किसका, तब 2500 रुपया किसका है, ए का, ठीक है ना। 2500 किसका है, ए का है, ठीक ना। तो अनुपात में, ठीक ना, अनुपात में ए का मान कितना है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं 2x है, प्रश्न दिया ना, क्या दिया आपका, 2x है, 5x है और 9x है। तो ए का मान अनुपात में कितना है, 2x। आप क्या लिखेंगे, 2x बराबर 2500 रुपये, ठीक ना। अच्छा, पूछा जा रहा है कुल राशि कितनी होगी, ठीक ना। तो कुल राशि कितना, 5 2 7 और 7 प्लस आप 9 ऐड कर लेंगे, ठीक ना। तो 2x का मान 2500 है, ठीक ना। अच्छा, अब देखेंगे दो अनुपात का मान कितना, तो 2 रेशियो का मान जो दिया गया है, या 2 अनुपात का मान जो दिया गया है, 2x का मान 2500, तो सिंगल x का मान क्या होगा, 2500 से क्या होगा, कम होगा। कम के लिए क्या करेंगे, भाग, काटेंगे कितना आएगा, 2500 का आधा 1250। अब जिसका जिसका पूछेगा उसके साथ हम गुणा कर देंगे। यदि ये पूछ ले कि बी का हिस्सा कितना है, तो 5 का गुणा कर देंगे इसके साथ। पूछा जाए सी का हिस्सा कितना है, 9 का गुणा कर लेंगे इसके साथ। पूछा जाए ए का हिस्सा कितना है, तो दिया है 2 का गुणा कर लेंगे इसके साथ। लेकिन याद क्या करना है, सबका बताना है, किसका बताना है, सबका। तो अनुपात में सब कितने हैं, तो जोड़ेंगे हम लोग, 9 5 14, 14 और 2 कितना, 16x। हमको 16x बताना है, तो 16 गुणे x में पर क्या लिखेंगे, 1250 लिख लेंगे, समझ ना। अच्छा, अब गुणा कर लेते हैं आप, 16 जीरो हो गया, 16 पचे 80, आया कितना आपका 8, और 16 दूनी 32 और प्लस 8 कितना 40, 4 और 16 कम 16 और प्लस 4, 16 4 30, कितना आया 20,000 रुपये, ना। तो पूछा जाए कि सबका हिस्सा कितना, क्या कहेंगे आप, सबका हिस्सा 20,000 रुपया है। विकल्प नंबर ए आपका इसका समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं रहता अनुपात के प्रश्नों में, है ना। बस देखना किसका रुपया दिया गया है ना। तो जिसका रुपया दिया रहेगा उसका आप क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे, है ना। तो रुपया दिया गया है, बराबर आप समझ लेंगे, ए का, बी का, सी का। तो ये 2x ले लेंगे, ये 5x लेंगे और ये कितना 9x ले लेंगे, है ना। अच्छा, अब रुपया देखेंगे, रुपया कितना दिया प्रश्न में, तो रुपया है 2500 है ना, किसका, ए का। अब क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे, किसका, ए का, है ना। अनुपात में ए कितना है ना, तो अनुपात में कितना है 2x। तो 2x बराबर कितना 2500। अब आपको जो भी याद करना आप नीचे लिख देंगे, है ना। अथवा 2x बराबर कितना 2500, तो सिंगल x बराबर क्या होगा, तो तुरंत आप यहाँ काट लेंगे, 2 का आधा 1 और 50 का आधा 25, है ना, 1250। अब पूछा जाए कि सबका योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ना, जैसे कि हमने आपको बताया है ना। तो आप 16x में क्या करेंगे, 16 में 1250 का गुणा करके आप आंसर निकालेंगे। दूसरे प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया 50 ग्राम और 2 किग्रा में क्या अनुपात है, तो पर क्या लिखेंगे हम लोग, 50 ग्राम लिख देंगे
है ना, ग्राम। अच्छा, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, तो किग्रा लिखेंगे। देखिए आप देखेंगे अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तब 50 ग्राम दिया गया है, तब 50 ग्राम, ठीक ना, और कितना 2 kg के बीच का अनुपात। तो रेशियो क्या है, हाँ राशियां समान होनी चाहिए, ये ग्राम है और क्या केजी है, तो क्या करेंगे केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में हम बदल देंगे, ठीक ना, अथवा ग्राम को केजी में बदलेंगे। तो केजी को ग्राम में बदलना हमारे लिए आसान होता है, ठीक ना। तब 50 ग्राम आपका 50 ग्राम हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब केजी को जब ग्राम में बदलेंगे, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में 2000 ग्राम, आप जानते हैं ना, क्योंकि 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, इसलिए 2 kg बराबर क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 2000 ग्राम लिख लेंगे। ग्राम से ग्राम खत्म हुआ, जीरो जीरो खत्म हुआ, 5 एक कम 5, अब 5 चौक 20, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 40, ठीक ना। 1:40, तो आंसर क्या होगा आपका 1:, हाँ देखेंगे क्योंकि विकल्प में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, 1:40, ठीक ना, यहाँ ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात, ठीक ना। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपया है तो राम की आय क्या है। अब देखेंगे अंतर कितना दिया गया है, रुपया कितना दिया गया है, तो रुपया दिया है 1000 दिया है, ठीक ना। अब है क्या, ये अंतर है, ठीक ना, अंतर है ना। आप तुरंत क्या करेंगे, अनुपात का अंतर इधर कर लेंगे, ठीक ना। अनुपात में अंतर कितना आ रहा है इनका, ठीक ना, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कितना कमाया है 8x और ये कितना कमाया है 3x, ठीक ना, अंतर में स्वतः घटाना, तो दोनों में कितने का अंतर है, 5x का अंतर है ना। अनुपात में अंतर हो रहा है कितना 5x, और रुपए में कितना 1000, 5x बराबर 1000। अब सिंगल x बराबर बराबर में कटेगा, काट देंगे 5 गुना 10, कितना हो गया 200, x बराबर 200, ठीक ना। अब पूछा गया किसकी, राम की आय पूछा गया है, तो राम का क्या है, राम का अनुपात 8x है, ठीक ना। तो इसलिए 8x समान जब ज्ञात करना होगा आपको, तो 8 गुणे कितना 200, 8 गुना 16 है 100 रुपया, ठीक ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 है 100 रुपया, ठीक ना। और यदि मोहन का पूछा होता तो 3 का गुणा कर लेते, 3 × x अर्थात 3 गुना 600, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए, अब देखेंगे मान कितना दिया गया है, मान आपका दिया गया है 164, 164, ठीक ना। अच्छा आप क्या करेंगे, अनुपात को हम इधर कर लेते हैं, अनुपात का प्रश्न है, मान की एक तरफ अनुपात एक तरफ, मान किसका है, तो दिया गया है संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए, ठीक ना। ये क्या है, सबका योग है, दोनों का क्या है, दोनों भाग का योग है, ठीक ना। 164 क्या है, तो दोनों भाग का क्या है, योग है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, अनुपात में अनुपात में इनका योग चेक कर लेंगे कितना हो रहा है, ठीक ना। अनुपात में इनका योग क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक ना। अब अनुपात में क्या करेंगे, इनका योग देख लेंगे, अनुपात में कितना है 32 और प्लस 9 को जोड़ लेंगे, ठीक ना। ये 32 एक्स था एक, और दूसरा क्या था 9x था, तब 32 9 को जोड़ेंगे, ठीक ना, कितना आ जाएगा आपका 9 10 1 11, कितना 41, 41 से एक्स का मान कितना है 164। अब सिंगल एक्स का मान क्या होगा, गुणा की क्रिया इधर जाएगी, भाग में 164/41 करेंगे, 4 चौक 16, कितनी बार 4 बार। अच्छा पूछा गया है सबसे छोटे भाग का मान क्या, छोटा ये है ना, है ना, तो 9 × 4 9 चौक 36, आप आंसर क्या देंगे 36 दे देंगे। बड़ा पूछा होता तो आप 32 का गुणा करते, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, ठीक ना। और हम ये नहीं कहते कि अब बस आप आसान आसान प्रश्नों को देख करके छोड़ देंगे, अनुपात को नहीं पढ़ेंगे, अनुपात बहुत अच्छा चैप्टर है, और यदि आप अनुपात कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही प्रश्न है आपका, देखते हैं। ये भी आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया है। 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया गया, ठीक है ना, किसको बांटा गया है 264 को, ठीक है ना। तब प्रश्न में आपका मान कितना दिया 264, इधर क्या करेंगे हम लोग, किसको लिखेंगे, अनुपात को लिख लेंगे, ठीक है ना, अनुपात को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो मान क्या है, यह योग है, ठीक है ना, यह योग है ना किसका, 264 को बांटा गया है ना, अनुपात में हम योग चेक कर लेंगे कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो अनुपात में क्या है, एक 31x है और दूसरा 13x है, जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो गया और 3 1 4 हो गया, तो 44x का मान कितना 264, है ना।
44x का मान कितना 264 है, ठीक ना। इसलिए सिंगल x का मान क्या होगा, तो 264 में क्या करेंगे आप 44 से भाग दे देंगे, ठीक ना। अच्छा आप डिवाइड करेंगे 4 से या 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 और यहाँ 32, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 22, इन 2 से डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक ना। तो आप कितना आ गया, हाँ 6 6 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करेंगे 8 छक्का 66, कितना हो गया आपका 6, ठीक है। तो x समान क्या आ गया आपका 6। तो पूछा गया सबसे छोटे भाग का मान, छोटा भाग 13x है, तो 13 में किसका गुणा करेंगे, x के ऊपर क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, ठीक ना। अब 13 गुणे आप 6 कर लेंगे, 13 6 हाँ 78 78, ठीक ना। तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर होना चाहिए, ठीक ना। हाँ 13 गुणे 6 अर्थात क्या हुआ 13 6 78 हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, आप समझ गए होंगे। हाँ दिया है x अनुपाते, देखिए x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। आप जानते हैं ये समानुपात का प्रश्न है, समानुपात के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, तब बाहर के पद का गुणनफल एक साथ कर लेते हैं, अंदर वाला एक साथ कर लेते हैं। तब बाहर वाला क्या है x गुणे y है और अंदर वाला 9 गुणे 5 है, तो x इंटू वाई बराबर कितना 45, आंसर क्या होगा आपका 45। तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। ये कुछ है नहीं इसमें, बेसिक चीजें बहुत आसान है, ठीक ना। लेकिन आप इसी के भरोसे नहीं रहेंगे कि चलो बड़ा आसान आसान दे दिया है अनुपात को छोड़ दे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप अनुपात समझते हैं तो साझा बढ़िया समझेंगे और मिश्रण बढ़िया समझेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से आप लगा लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ देखा जाए, यहाँ भी एक्स अनुपात वाई दिया गया, एक्स इंटू वाई नहीं एक्स अनुपात वाई है, तो क्या करेंगे अंतः पद एक साथ और बराह पद एक साथ, तो क्या होगा 15 गुणे वाई एक साथ हो गया और एक्स गुणे 5 एक साथ हो गया, है ना। अब हमको एक्स अनुपात वाई, तो क्या करेंगे जब अनुपात बनाया जाएगा आपको पता होना चाहिए पक्षांतर के नियम से, हम ट्रांसफर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 यहाँ भेज लीजिए और 15 को यहाँ भेज लीजिए, तो दिया गया है एक्स अनुपात वाई, तो एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 है और वाई के यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 5, ठीक ना। तब 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 3 अनुपात 1, ठीक ना। यहाँ विकल्प क्या 3 अनुपात 1, देखिए विकल्प नंबर 1 अनुपात 3 भी दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स अनुपात वाई किया है ना, तो यहाँ वाई का मान 5 और एक्स का मान 15 आ जाए, ठीक ना। तो विकल्प क्या होगा आपका 3 अनुपात 1, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक ना। उम्मीद करते समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। हाँ देखेंगे सेम वही प्रश्न है आपका, ये क्या हो गया आपका, ये बाहर वाला एक साथ हो जाएगा, अंदर वाला एक साथ हो जाएगा, ठीक ना। तो बाहर देख लेते हैं, तो ये बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, तो एक्स गुणे 5 बराबर 4 गुणे वाई, ठीक ना। अब अनुपात बनाएंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। इनके बीच का अनुपात क्या बना 4 अनुपात 5, ठीक ना। तो दिया गया एक्स अनुपात वाई, एक्स का मान 4 है और वाई का मान 5 है, तो 4 अनुपात 5 कहीं विकल्प है, तो विकल्प नंबर बी आपका आंसर है, ठीक ना। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लें, चलिए अब देख लेते हैं। अभी क्या है, बंटवारा है 154 मीटर लंबी रस्सी 9 अनुपात 5 के अनुपात में बांटी गई, किस अनुपात में 9 अनुपात 5 में डिवाइड किया गया है। अच्छा तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, सेम टू सेम है ना, वही है पीछा हम लोग प्रश्न हल कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। अच्छा देखेंगे मान कितना दिया गया है, तो मान दिया है 154 1, है ना, हाँ 54, ठीक ना। अच्छा ये क्या है, ये टोटल मान है, ठीक ना। अच्छा यहाँ देख लेते हैं अनुपात में मान कितना है, अनुपात में इनका मान कितना आ रहा है, ठीक ना। अच्छा मान किसका है, रस्सी की लंबाई है, क्या है रस्सी की लंबाई है, ठीक ना। अच्छा अब अनुपात में लंबाई कितना इनको देख लेते हैं, अनुपात में लंबाई कितनी है, तो 9 ये है 5 ये 9 5 14, ठीक ना। कितना हो गया आपका 14, एक्स बराबर 154। अब सिंगल एक्स बराबर 154 में क्या करेंगे 14 से भाग देंगे, 14 एक कम 14 और 14 एक कम 14, कितना हो गया 11, ठीक ना। तो एक समान क्या हो गया आपका 11। अब पर छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, इसमें छोटा अनुपात कौन है, ये है कि ये है, तो ये है ना 5x है ना, तब 5x आपको बताना रहेगा, तब 5 में पर क्या करेंगे हम लोग 11 11 25 55 मीटर, यदि आपका विकल्प है आंसर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। ये विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए, हाँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, दिया गया है सती और रथी ने 6 अनुपात 5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, देखिए साझा क्वेश्चन हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया,
यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:11 के अनुपात में सती और रथिन के बीच में साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। तो पीछे हम एक वीडियो बनाए थे साझा, तो साझा से रिलेटेड ये प्रश्न है, और यह भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है मॉर्निंग वाले बैच में। तो उम्मीद करते कि आप साझा यदि वीडियो देखे होंगे तो प्रश्न को आसानी से आप हल कर लेंगे, क्योंकि साझा में जब भी आप प्रश्न को हल करेंगे और मात्र 2 लोग हैं, यदि 2 लोग हैं, है ना, तो आप करना क्या रहेगा, देखना होगा किसकी पूंजी, है ना, पूंजी गुणे समय, और बराबर क्या करेंगे, लाभ, एक लोगों को दे देंगे, और दूसरा व्यक्ति की पूंजी चेक कर लेंगे कितना है और इनका कितना समय है और इनका लाभ यहाँ बांट लेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, अब पूंजी देख लेते हैं, तो सती और रथिन 6:5 के अनुपात में व्यवसाय है लागू लेटर ना, ठीक है। तो इसकी पूंजी कितनी है, 6 है, और एक की पूंजी कितनी है, 5, है ना। अच्छा, लेकिन कुछ महीने के बाद सती अपना पैसा, है ना, अपना पैसा क्या किया, वापस ले लिया, है ना। अब सती कितने महीने बाद लिए पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स, इनकी पूंजी देखते कितने समय तक इन्वेस्ट रही, एक्स मान लेंगे, है ना। अच्छा, और 12 महीने के अंत में ये पैसा नहीं निकाला है, इसका कितना महीने तक लगा, 12 महीने तक बिजनेस है, इसका 12 महीने तक लगा रहा, इनका कितने महीने तक लगा रहा ये पता नहीं है, क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स। या तो 12 माइनस आप एक्स करेंगे तो डायरेक्ट मान निकल जाएगा, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि इनकी पूंजी कितने महीने तक लगी है, बस ये चेक कर लेते हैं, है ना। ये आपका सथिन, ये है सती, और ये क्या है, रथिन, है ना। अच्छा, लिखा है निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 है, डिवाइड कैसे किया गया, 7 रुपया इनको 10 रुपया इनको, है ना। हाँ, तो सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। अब रथिन कितने महीने अकेले निवेश किए हैं, रथिन ये है, अब देख लेते हैं ये कितना, उसके बाद ये अकेले हो जाएंगे, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, हल करते हैं। 5 से 5 दूना 10, 2 हो गया, ठीक ना। अच्छा, 6 से डिवाइड कर 6 दूना 12, 2 हो गया, ठीक ना, और 2 से 2 कर गए। समझना कैसे कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर में काटा जा सकता है और ऊपर कैसे काटा जा सकता है, ठीक ना। अच्छा, बचा क्या है आपका, 7 बचा है, क्या बचा है आपका, 7 बचा है, ठीक ना। तो एक्स समान क्या आ गया आपका, 7, ठीक ना। अर्थात सती का जो निवेश है, सती 7 महीने तक था, 7 महीने तक था, ठीक ना। अच्छा, अब रथिन अकेले कब पड़ा है, रथिन अकेले कब हुआ है, तब आराम से क्या करेंगे, 7 निकाल लेंगे, बचिए कितना, 5, ठीक ना। तब 5 महीने, ठीक ना, अकेले कौन रहा है, हाँ रथिन रहा है, क्योंकि 7 महीने तक उसका साथ कौन दिया था, सती का पैसा 7 महीने तक लगा रहा, उसके बाद रथिन क्या हो गया, अकेले, अकेले कितने दिन तक, 5, क्योंकि कह रहा है रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, तो सती ने रथिन अकेले महीने कितना निवेश किए थे, कितने महीने तक, 5, ठीक ना। तो आंसर क्या दे देंगे आप, 5, तो विकल्प नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट आपको, नहीं ना, कहीं भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, डाउट को हम क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। और चूंकि ये आपकी जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं, आप हिम्मत बना करके रखेंगे, सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लेकिन आप पढ़ते रहेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे, है ना, क्योंकि अनुपात बहुत अच्छा चैप्टर है, यदि आप अनुपात पढ़ते हैं तो अनुपात के साथ साथ साझा आपका कंप्लीट हो जाएगा, मिश्रण आपका कंप्लीट होता है ना। अनुपात तो कंप्लीट होता है, और बाकी की कई टॉपिक के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक ना। टेस्ट देखते हैं यहाँ, श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय 3:8 है। देखिए बचत कितना है इनका, तो बचत देखते हैं कितना, 3 है, और खर्च कितना इनका है, खर्च कितना है, 8 है। अच्छा, तो अब आप निकाल सकते हैं इनकी आय कितनी हो सकती है, 8 और 3 ऐड कर लेंगे कितना, तो व्यक्ति 11 रुपया कमाएगा, 8 खर्च करेगा, 3 बचाएगा, ठीक है ना। तो आय इनकी कितनी है, 11 एक्स है, खर्च कितना है, 8 एक्स, और बचत कितना है, 3। अब देख लीजिए, इसी आधार पर जिसका मान दिया रहेगा उसका अनुपात हम निकाल लेंगे। अच्छा, जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत क्या थी। अब देखिए, अब आय दिया है ना, अब देख लेते हैं हाँ प्रश्न को, शायद आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, अब रुपया दिया गया कितना, 27,500, ये क्या है, आय है, क्या है। अब क्या करेंगे, अनुपात में हम आय चेक कर लेंगे क्या है, अनुपात में आय कितना इनका है, तो देख लेते हैं अनुपात में कितना, 11 एक्स है ना, या क्या लिखेंगे, 11 एक्स। रुपया में आय है 27,500 और अनुपात में 11 एक्स है, ठीक ना। तो 11 एक्स बराबर कितना हो रहा है, 27,500। अब सिंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 27,500 में क्या करेंगे, 11 से आप भाग देंगे, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, कितना, 2500, ठीक ना। अच्छा, पूछा गया है
उस महीने में बचत पूछा गया है, तो बचत कौन है भैया ना, तो बचत के साथ आप गुणा कर लेंगे। 3x यहाँ पर क्या रखेंगे आप, 2500 रखेंगे, तो 3 गुणे 2500, 25 7500 रुपए की उस महीने में क्या करेगा वो, बचत करेगा, ठीक ना। तो विकल्प कहीं दिया गया है, विकल्प है, ठीक ना। कौन सा विकल्प यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 75, ठीक ना। हाँ 100 रुपीज क्या क्या वो सेव कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस पर कई टाइप का प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित करिए। किस अनुपात में बांटना है, 5:9। भाई 5x और 1 9x, ठीक ना। किसको बांटना है, 84 को, ठीक ना। तो जो मान कितना है, 84 है। ये क्या है, योग है किसका, दोनों का, ठीक ना। अब अनुपात में देख लेते हैं कितना है, ये पूरा मान है ना, जो मतलब सुना ना, ये पूरा मान है, पूरा मान कितना है 84, ठीक ना। और अनुपात में समझ रहे हैं, ठीक ना। अच्छा देख लेते हैं अनुपात में इनका मान क्या है, ठीक ना। हाँ, अनुपात में इनका योग कितना हो रहा है पूरा, तो देखेंगे 5 और 9 को ऐड करेंगे, 9 5 कितना होता है 14 है, ठीक ना। तो 14 x बराबर 84, ठीक ना। अब सिंगल x बराबर 14 में क्या करेंगे, 84 से सॉरी 84 में 14 से भाग देंगे, ठीक ना। 14 25 70, 14 6 84, कितना हो गया x बराबर 6। ये पहाड़ा वहाड़ा थोड़ा याद रखिएगा भाई आप लोग, ठीक ना। कम से कम 25 तक का पहाड़ा याद हो, नहीं तो 19 तक का पहाड़ा तो याद होना चाहिए, ठीक ना। और 25 का बहुत काटना पड़ता है, इसलिए 25 का भी याद होना चाहिए, ठीक ना। और याद कर लेंगे यदि 25 तक का तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक ना। तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, अच्छा इसमें आपके लिए बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 9x है ना। तो x समान कितना है 6 है, तो 9x यदि आपको बताना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 9 गुणे x यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 6, 9 6 54, ठीक ना, 54, ठीक ना। तो विकल्प है, तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये भी आपका 2018 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक ना। टेस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं, दिया है, देखिए एक समान बताना है, ये समानुपात है ना। तो समानुपात उन्होंने आपको बताया, समानुपात बाहर के पदों का गुणनफल जो होता है और अंदर वाला क्या होता है बराबर होता है। अर्थात x गुणे 36 का मान और 16 गुणे 63 का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अब x बताना आपको, तो x देखिए बराबर में करता काट दिया जाता है, चाहेंगे तो आप काट सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। x बराबर क्या हुआ आपका 16 गुणे 63 बटे कितना करेंगे 36। अच्छा डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 चौक 16 है, 50 काटेंगे 4 9 36, ठीक ना। अब फिर 9 से काट लेंगे, 9 सत्ते 63 हो गया। अब बचा क्या 7 और 4 7 चौक 28 हो गया। तो विकल्प आपका क्या रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा 28 20, यदि विकल्प नंबर सी आपका आंसर है, ठीक ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, अभी और है। हाँ जी हाँ, यदि 21 चॉकलेट देखा चॉकलेट है भैया, है ना, 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट है, देखा कितना आसान आसान प्रश्न पूछ ले बाटे ना। एकरे भरोसे एकदम न बैठल है, इसके भरोसे आप बैठ जाएं खाइए, ये बस पूछेगा हम लोग बहुत आसान से कर लेंगे, हो सकता है पैटर्न चेंज कर दे, है ना। तो आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम मिला हुआ है, तो आप आसानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और आपको हम जो है लाइव क्लास भी चलाएंगे, ठीक है, फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा, ठीक ना। तो देखेंगे 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगा, ठीक ना। अब देखेंगे संख्या कितनी दिया गया है, तो संख्या है कितना, संख्या है 21, क्या है कुल चॉकलेट है ना, कुल, है ना। अच्छा अब अनुपात में कुल देख लेते कितना है ना। अनुपात में, अनुपात में कुल कितना है इसको चेक कर लेते हैं, तो अनुपात कितना है, एक 5 है और कितना है, एक क्या दिया गया है, एक 5 दिया गया है, एक 5 और क्या है 2 है, 5x और 2x, 5 2 7x, है ना। तो अनुपात में कितने हैं 7x हैं, और संख्या में 21 हैं, तो सिंगल x बराबर 7 3 21 कितना 3। अच्छा पूछा गया है छोटे हिस्से का चॉकलेट, छोटा ही है ना, तो 2 गुणे x जगह पर 3 3 गुना 6, तो विकल्प यदि कहीं 6 दिया है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इस अगले क्वेश्चन को देखें हैं, कोई बात नहीं है, परेशान न रहिए, बहुत ही आसानी से मैं सारे टॉपिकों को कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं हर टॉपिकों का हर कंपटीशन का PYQ जरूर सॉल्व करवाऊंगा आपको, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा, चाहे यूपी SI का होगा, चाहे CPO SI का होगा, चाहे SSC GD होगा, चाहे RPF का होगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी का होगा, ठीक ना। सारे मैथ के PYQ और रीजनिंग के PYQ मैं हर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 10 10 ईयर के वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा,
और अलग से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना, लाइव क्लास भी मैं लूंगा, ठीक ना, और जो आपके लिए एकदम फ्री रहेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन और देख लिया जाए। अच्छा, आप ये प्रश्न आप लगा सकते हैं आसानी से, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखेंगे, बस एक प्रश्न है और इसे आप लगा करके हमें बताएंगे, ठीक ना। ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। आप प्रश्न को हल करेंगे, जरूर हल करेंगे, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका जरूर बताएंगे, ठीक ना। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।